नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दो हमारे चैनल हैं। यदि अब तक आपने दोनों में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया या दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके तैयार रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब आगे चलते हैं, बात ये करते हैं कि आज मैं आपको जो ज्यादा पाठ पूजा नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, उनको आज मैं 127 मंत्रों का खेल, सिर्फ 127 मंत्र और 127 मनकों की माला से, हरे हकीक की 127 मनकों की माला से एक ऐसी साधना बताऊंगा जिससे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अद्भुत शक्ति आपकी हमेशा सहायता करेगी। और वो शक्ति ऐसी शक्ति है जो तामसिक नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक है। और वो शक्ति आपके साथ रहेगी। बिन मांगे ही आपको जितना धन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था आपके यहाँ होती चली जाएगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका चल रहा हो, अभिचार कर्म हो तो वो हट जाएगा। कोई भी प्रकार की बाधा हो वो हट जाएगी। कोई आप पर कुछ भी नहीं कर सकता, कोई टोना टोटका, कुछ भी बंधन वगैरह कुछ नहीं लगा सकता। आपका प्रोटेक्शन पूर्ण होता रहेगा। और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जिनका भी आप नाम साथ में लोगे कि उनका भी होना चाहिए, तो उनका भी प्रोटेक्शन वो करेगी और आपसे बड़ा प्यार करेगी। ऐसी शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति दोस्तों, ये एक महापिशाचिनी की साधना है। महापिशाचिनी मैं कह रहा हूं तो आप डरना मत कि महापिशाचिनी लंबे लंबे दांत ये वो, ऐसा नहीं। ये जो शक्ति के बारे में आज बता रहा हूं, ये श्वेत वस्त्रों में अत्यंत सुंदर स्त्री है। महापिशाचिनी, जितनी भी पिशाचनियां इस धरती पर, उन सब पिशाचनियों की अधिष्ठात्री माता है। और ये माता भगवती ही है और कोई नहीं है, माता भगवती है। तो इनकी साधना 127 मनकों के दानों से इनकी साधना होती है। कैसे होती है आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो महापिशाचनी है, ये महापिशाचनी के गुरु माने जाते हैं मच्छिंद्रनाथ जी भगवान। और इनके इष्ट यानी इनके सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। तो आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से इनकी साधना शुरू होती है। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। दक्षिण दिशा में अपना मुख रखना पड़ेगा। एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके, लाल वस्त्र को बाजोट पर बिछा दिया, उससे मोली से दोनों तरफ से बांध दीजिए। बांध के एकदम चौकी को पक्का कर दीजिए ताकि 17 दिन तक आपकी चौकी जो है वहां से हिले नहीं। उस चौकी पर आप देवी की स्थापना कैसे करेंगे कि एक आंवला होता है ना, आंवले के तेल का इसमें दीपक जलेगा। सरसों के तेल का दीपक जलाओ तो ठीक है, उसमें आंवले की 2-4 बूंदे डालनी पड़ेगी, नहीं तो आंवले के तेल का ही दीपक जलेगा। दीपक का मुंह आपकी तरफ रहेगा और इसमें बढ़िया धूप आप लाओ, बढ़िया धूप जलानी पड़ेगी। पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। वो प्रसाद आपको स्वयं खाना है या अपने परिवारजनों को देना है। साधना पूर्ण होने के बाद में जब सुबह आप उठो तो उस प्रसाद को हाथ लगाना और तो ही उस प्रसाद को आप परिवार वाले खाएंगे। दोस्तों, साधना के एक दिन पहले गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, उनकी आराधना कर लेना और उनसे कहना कि हे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, मैं महापिशाचिनी की साधना करने जा रहा हूं, मेरी रक्षा करें और महापिशाचिनी को सर्व रक्षा, सर्व कार्य संपन्न करने के लिए मुझ पर प्रसन्न करें और वो हमेशा मुझ पर दया करें, ऐसी मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके उनको प्रसाद भोग चढ़ा करके और फिर दूसरे दिन आप साधना करें। जब आप मच्छिंद्रनाथ जी की साधना करोगे, मच्छिंद्रनाथ जी को याद करोगे, उस समय लाल कपड़े होने चाहिए। और जब आप महापिशाचिनी की साधना करोगे उस समय हरे रंग का कोई गमछा, तौलिया या बाजार से कोई 2-2.5 मीटर का, 3 मीटर का कपड़ा ले, वो कपड़ा लपेट करके, या हरे रंग की लुंगी हो तो वो लपेट करके, ग्रीन कलर का ही आपका आसन होगा, ग्रीन कलर का ही आपका कपड़ा होगा और शरीर पे कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होगा। हरे हकीक की 127 दानों की माला होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु की, एक माला शिव जी की, ये 3 माला जपनी है। पहले 3 माला जपने के बाद में सत्संकल्प आपको 7 माला, 3 माला या 9 माला, जितनी आपकी क्षमता हो कि भाई मैं 7 माला कर सकता हूं तो 7 माला, नहीं तो 3 माला, नहीं तो और ज्यादा कर सकते हो तो 9 माला, और ज्यादा कर सकते हो कि मैं तो पूरी रात कर सकता हूं तो 27 माला। जितना आप करोगे उतना बढ़िया है। आप प्यार से जितना साधना करोगे उतनी देवी आप पर प्रसन्न होगी। बस 17 दिन तक आपको साधना करनी है। 17 दिन तक इस प्रकार से साधना करेंगे। 3 माला जप लो, बहुत है। 3 माला में तो आप पर कृपा होना शुरू हो जाएगी। 3 माला में आप पर ऐसी कृपा होगी
कि आपको किसी भी प्रकार से यदि लक्ष्मी आपकी बांधी है तो हट जाएगी, कोई भी प्रकार की तकलीफ आपको है तो वो दूर हो जाएगी, किसी को शारीरिक कष्ट है तो वो दूर हो जाएगा। बहुत सारे लाभ हैं शक्ति के, बहुत सारे लाभ हैं, और शक्ति आपसे अनन्य प्रेम करेगी, ऐसा जैसे अपने बच्चे से करती है। कुछ कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनको इस साधना में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदरी स्त्री के रूप में मां भगवती चांडा, उसमें मां भगवती महापिशाचिनी के रूप में दर्शन भी देती है और महापिशाचिनी के रूप में वरदान भी देती है। इनके जब आप ध्यान करो तब ध्यान में भी आप यही ध्यान करना कि हे महापिशाचिनी, आप श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्णाभूषणों से विभूषित अत्यंत सुंदर सुगंध से भरपूर मेरे सम्मुख खड़ी हैं। आपके 8 हाथ हैं, 8 हाथों में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 8 हाथ हैं। आपने सुंदर परिधान धारण किए हुए हैं। आपके सर पे आपके सर पर चांदी का हीरों से जड़ा हुआ, पन्नों से जड़ा हुआ मुकुट है। इस प्रकार से आप ध्यान कर लेना पहले। तो जिस प्रकार से आप ध्यान करोगे उसी प्रकार से मां भगवती आपको दर्शन देगी। तो इस प्रकार से ध्यान करके अब आप माला का जाप कीजिए और 17 दिन तक जाप कीजिए। अब जो भोग आपने चढ़ाया है उस भोग को, पहले दिन जो भोग चढ़ाया है उस भोग में से सिर्फ पंचमेवा आपको लेना है। पंचमेवा लेकर के वो पूरे परिवार में बांट देना। आगे कभी पंचमेवा नहीं चढ़ेगा, सिर्फ एक ही दिन चढ़ेगा, ध्यान रखना। अब आपने 5 फल, 5 फूल, 5 मिठाई, ये आपने जो चढ़ाई 5 फूल, 5 फल, 5 मिठाई चढ़ाई है, इस 5 फूल, 5 फल, 5 मिठाई को आप आखिरी दिन तक छेड़ोगे नहीं। और आखिरी दिन एक फूलों की माला होगी, वो फूलों की माला आप मातेश्वरी के नाम से चढ़ा दोगे। और साथ में एक जल पात्र रखना जरूरी है। वो जल पात्र, जल से भरा हुआ पात्र रोज रहेगा, उस पात्र को रोज खाली कर देना पिंपल में और दूसरा पात्र भर करके रख देना। बस इस प्रकार से आपकी साधना चलती रहेगी। साधना संपन्न होते होते कई प्रकार के आपको अनुभव भी हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा नहीं, देह बंधन नहीं, आसन कीलन नहीं, दिशा बंधन नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें जो कुछ भी करना है सब मच्छिंद्रनाथ जी है। उनको ही बोलना कि हे मच्छिंद्रनाथ जी मैं साधना कर रहा हूँ, सुरक्षा घेरा बनाओ। हे मच्छिंद्रनाथ जी मैं साधना कर रहा हूँ, देह रक्षा करो। हे मच्छिंद्रनाथ जी मैं साधना कर रहा हूँ, दिग्बंध करो। हे मच्छिंद्रनाथ, जो भी आसन बंधन करो, जो भी कहना है सब मच्छिंद्रनाथ जी को कहना। उनको सिर्फ प्रार्थना ही सब कुछ है, इसमें प्रार्थना ही दिशा बंधन है, सब कुछ है। तो प्रार्थना करके फिर साधना में बैठेंगे तो कुछ समय में आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। तो हो सकता है कि दर्शन भी आपको हो सकता है ना दर्शन हो तो भी ये शक्ति बड़ा मदद करेगी। अब इसमें कौन सा मंत्र काम में लेंगे आप देखिए दोस्तों, मंत्र हमेशा दीक्षित होकर के गुरु से फिर ही लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इस मंत्र का जाप करके और आप साधना को संपन्न करके और देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।